हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये हीलिंग रिसीव करने के लिए आप अपने पैरों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से धन से संबंधित बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, आपके बच्चों से संबंधित कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, आपके घर से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इंटेंशन सेट किया गया हो तो उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100। Backfire immediately. Backfire. Multiplied into 100. Backfire. Thank you. Thank you. Backfire all the negativities. Immediately. Thank you. Thanks a lot. राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। बट सबसे पहले मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी, मदर नेचर को थैंक्स करना चाहूँगी, और सभी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सभी जो पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। राइट, और साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सब का जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी मैं अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द पूरा होता है, और मैंने आप सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखा है। मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। ओके, तो सबसे पहला नेम आ रहा है ईश्वर चंद जी। थैंक यू सो मच ईश्वर जी, थैंक्स अ लॉट। प्रॉक्सी स्टूडियो, थैंक यू प्रॉक्सी स्टूडियो, थैंक्स अ लॉट। कंवल ज्वेलर्स, थैंक यू कंवल जी, थैंक्स अ लॉट। खुनसियात अबो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट खुनसियात। सुनील चिखाले, थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक्स अ लॉट। ममता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ममता जी। सीमा फू, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। प्रेरणा इंगले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रेरणा जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक्स अ लॉट। तिलोत्तमा प्रिंसेस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तिलोत्तमा जी। शिवम बातला, थैंक यू सो मच शिवम जी, थैंक्स अ लॉट। JVI सानी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट JV। राजेश ओराउन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राजेश जी। प्रीत 317, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रीत। रेनू काम्बले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रेनू जी। मेघालय बारे, थैंक यू सो मच मेघा जी, थैंक्स अ लॉट। किशोर तंक, थैंक यू सो मच किशोर जी, थैंक्स अ लॉट। शंकर कर, थैंक यू सो मच शंकर जी। हरगोविंद नरसिम्हा, थैंक यू सो मच हरगोविंद जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। विपुल कुमार, थैंक यू विपुल जी, थैंक्स अ लॉट। सुनील चिखाले, थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू वंस अगेन। शहनाज खान, थैंक यू शहनाज जी, थैंक्स अ लॉट। नीलवंती भोसले, थैंक यू सो मच नीलवंती जी, थैंक्स अ लॉट। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जयपाल सिंह जडेजा, थैंक यू सो मच जयपाल जी, थैंक्स अ लॉट। गुरमीत, थैंक यू सो मच गुरमीत जी, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। ओके, या कंफर्मेशन, तो उनकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होने वाली है, यहाँ पर यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी।
कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे? प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स मेरे कलेक्टर्स को, क्या बताना चाहते हैं आप? कौन सी बात मेरे कलेक्टर्स की जानकारी में होनी चाहिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे? ओके ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। लेट्स सी। वाओ, अ डे ऑफ फ्रेश एनर्जी, बॉटम की एनर्जी आ रही है। डे ऑफ विश फुलफिलमेंट, तो आज आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ओके, आज के दिन आपकी कोई मनोवांछित इच्छा पूरी होने वाली है। इट्स अ लकी डे। योर विश एंड डिजायर विल बी फुलफिल्ड। प्रॉफिट इन बिजनेस, तो आपको अपने बिजनेस में कुछ प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। आप अपने बिजनेस में कुछ प्रॉफिट एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको अपने पास एमेथीस्ट क्रिस्टल रखनी चाहिए, लापीस लजूली रखना चाहिए। ओके, सी समथिंग अबाउट एमेथीस्ट एंड लापीस लजूली। सो आप मुझसे एमेथीस्ट क्रिस्टल ले सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरे पास एमेथीस्ट क्रिस्टल के गणेश जी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप इनके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। मेरे नंबर 8233024708 पर। राइट फ्रेंड्स, आप मुझे SMS भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। और ये है लापीस लजूली। अगर आप लापीस लजूली अपने पास रखना चाहते हैं तो आप इनके लिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, ये आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिव करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इनको अपने पास रखिए। ये आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिव करते हैं। ओके, आपको एक्सप्रेसिव बनाते हैं। आपकी बात आप अच्छे से लोगों से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी बात आप अच्छे से रख पाते हैं। तो लापीस लजूली अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। राइट, एमेथीस्ट क्रिस्टल आपकी हेल्प करता है स्पिरिचुअलिटी में। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप कार्मिक कनेक्शंस से परेशान हो गए हैं, बहुत से लोग आपको पेन दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको टारगेट किया, आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया, परेशान किया, दुख दिया। अगर आप ऐसे लोगों से छुटकारा चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं सरलता से, ठीक है, आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप अपने पास एमेथीस्ट क्रिस्टल रख सकते हैं। ये आपकी हेल्प करते हैं हर प्रकार के कार्मिक कनेक्शन से ओवरकम करने में। राइट, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। तो आपको ये चीज़ कही जा रही है, आप इनमें से किसी भी प्रकार के क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हैं जो आपकी विश फुलफिलमेंट में आपकी मदद करेंगे। एंड यू नीड टू वेयर ब्राइट ब्लू और इवन ब्लैक कलर। तो आज के दिन आप ब्राइट ब्लू भी पहन सकते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। ओके, फीड फिशेस, आपको फिशेस को खाना खिलाना है, मछलियों को आप खाना खिला सकते हैं। आज अब मछलियों को खाना खिलाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डोनेट आमंड्स टू बेगर्स, जो कोई भी नीडी है, जिनको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आप बादाम दान करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपकी विश फुलफिल होने में सहायक रहेगा। ठीक है, नीडीज की हेल्प करिए। नंबर 17 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। तो आज के दिन आप फ्रेश एनर्जी भी एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, आज आपको फ्रेश एनर्जी फील होगी अपने अराउंड। न्यू पैशन, न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन दिस डे। स्टार्ट एनीथिंग न्यू विथ फुल पॉजिटिविटी। तो आज आप कुछ फुल पॉजिटिविटी के साथ कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आज आपके लिए एक फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में ऐड हो रही है। टुडे इज द डे ऑफ कंसेप्शन। तो आज के दिन आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, आप क्रिस्टल में अपने पास सिट्रीन एंड क्लियर क्वार्ट्ज भी रख सकते हैं। ओके, सिट्रीन एंड क्लियर क्वार्ट्ज भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ भी आपको बताई जा रही है। तो ये क्रिस्टल्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। क्लियर क्वार्ट्ज हेल्प करता है आपके इंट्यूशंस को बढ़ाने में। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा फालतू के विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहती है आपके आसपास, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, तो आप अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हैं। राइट, और मनी फ्लो के बढ़ाने के लिए आप सिट्रीन रख सकते हैं अपने पास। इजीली मनी आपकी तरफ फ्लो होता है। अगर आपके पास सिट्रीन क्रिस्टल है तो मनी इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इजीली आपकी तरफ आता है।
धन का फ्लो बहुत एफर्टलेसली आपकी तरफ रहता है अगर आप सिट्रीन क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं। ओके, आज के दिन आप कोई भी गोल्ड चेन पहन सकते हैं अपने गले में। एंड आज आपको गायत्री मंत्र भी करने के लिए कहा जा रहा है। शाम को गायत्री मंत्र नहीं करते हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम गायत्री मंत्र कर सकते हैं। अगर आप आज नहीं कर पा रहे हैं, आप रात में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगले दिन मॉर्निंग में कर सकते हैं ये चीज़। ओके, फॉर गुड लक। तो ये चीज़ आपके गुड लक को एनहांस करता है। लुक एट सन, टेक ब्लेसिंग्स इफ गोइंग फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क। तो आपको सूर्य की तरफ देखकर सूर्य के आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सूर्य की तरफ आपको देखकर प्रणाम करना है, राइट। लुक एट द सन एंड टेक द ब्लेसिंग्स। सो ये चीज़ आपको कही जा रही है। डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आज का दिन आपको धन लाभ हो सकता है बहुत बड़ा। टुडे योर एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल। तो आपके आज के जो भी एफर्ट्स होंगे वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। आज जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यू विल अचीव वॉट यू डिज़ायर। तो आप जो चीज़ डिज़ायर करते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। पीपल विल फॉलो एंड रिस्पेक्ट यू। तो आज के दिन आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने से पहले अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और देखें धन आपकी ओर आकर्षित होता है। ओके, आज प्रॉस्पेरिटी का भी दिन है आपके लिए। आज आपको बिजनेस में लाभ होने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब में जाते हैं, कुछ ना कुछ लाभ आपको होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज हैं जो आप तक आना चाहते हैं, और डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहते हैं, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। और क्या मैसेज है डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डियर स्पिरिट्स, डियर एंजल्स, शो योर प्रेजेंस। ओके ओके, या समथिंग अबाउट ब्लू कलर। ओके, आज मैंने भी ब्लू पहना है और कुछ ब्लू से रिलेटेड आ रहा है आपके लिए। आज ब्लू कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा, ओके, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके ओके, ये अपने आप फ्लिप हुआ है। समथिंग अबाउट ब्लू कलर, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा मैं देख रही हूँ अनब्लॉक हो रहा है। आप पास्ट में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप इजीली खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, एल्कमाइज हो रही है एनर्जी। कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी थी आपके अराउंड जो एल्कमाइज हो गई है। आपकी तरफ जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है वो एल्कमाइज हो जाती है, बिकॉज आप एक एल्कमिस्ट हैं। ठीक है, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी आते ही पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाती है। आपको उससे उल्टा लाभ होने लगता है, बड़ा लाभ आप के जीवन में होने लगता है। तो आप को कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो आपका अब चैलेंजेस पर फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके जीवन में क्या क्या परिस्थिति बिगड़ी है, क्या हो रहा है, क्या परेशानी वाली स्थिति मची हुई है, उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे वही चीज़ बढ़ेगी। तो अगर आप अपने हेटर्स पर फोकस करेंगे तो वही चीज़, उनकी मात्रा में वृद्धि होगी। अगर आप अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करेंगे तो आपकी हैप्पीनेस में वृद्धि होगी। तो आप जिस चीज़ की वृद्धि चाहते हैं उस पर फोकस करिए। ठीक है, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए। आपके जो डिज़ायर्स हैं उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि आपके चैलेंजेस पर। तो ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि दी गई है ईश्वर की तरफ से, कोई गॉड गिफ्ट टैलेंट है आपके पास, कोई सिद्धि है जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, उसको शेयर करना है। ठीक है, उससे बहुत से लोगों का भला हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने उस टैलेंट को, उस गॉड गिफ्ट को, उस सिद्धि का आप प्रयोग करें। उस सिद्धि का आपको प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यू हैव सम टैलेंट, सम क्रिएटिविटी। आपके अंदर किसी प्रकार की क्रिएटिविटी है और आप उसको शोकेस कर सकते हैं, उससे बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। तो ग्रेसफुली आप उसको प्रेजेंट करें, ग्रेसफुली आप उस चीज़ को शेयर करें दुनिया के साथ। ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। या समथिंग हो सकता है आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, अभी येलो कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। ठीक है, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है इस रीडिंग में। या कॉल टू एक्शन, टेक एक्शन, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो आप एक लीडर हैं, बॉर्न लीडर।
हो सकता है आप पास्ट लाइफ में भी कुछ नेतृत्व वाली आप ऊर्जा में थे। आप हो सकता है लीड करते थे बहुत से लोगों को, आपने मैसेस को लीड किया है, बहुत बड़े लेवल पर आप एक लीडर थे। तो टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आप उसी ऊर्जा को वापस से पहचाने, आप उसी ऊर्जा में वापस से आएँ, बिकॉज यूर अ बॉर्न लीडर। आप लीड करने के लिए बने हैं, ठीक है। आपको बातों का धनी होना चाहिए, जो चीज़ आप बोलें उसको करें, उसको निभाएं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। कॉल टू एक्शन, आपके पास हो सकता है आइडियाज़ बहुत सारे हैं, लेकिन आप उस चीज़ पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। समथिंग अबाउट ऑडी कार, किसी के पास ऑडी है, कुछ ऑडी कार से रिलेटेड बात आ रही है। या बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। या आपको माँ पृथ्वी की सेवा करना नहीं भूलना है, आपको माँ पृथ्वी के लिए सजग रहना है, सभी जीव जंतुओं के लिए सजग रहना है, ठीक है। आप जीव जंतुओं की किस हद तक सेवा कर पाते हैं? अगर आप उनके लिए मूंगफली डाल देते हैं, छोटी छोटी जो गिलहरी हैं, चींटियाँ हैं, इनके लिए कुछ फूड का आपको इंतज़ाम करते रहना है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, इन सब के लिए खाना का, पानी का, इनका इंतज़ाम करना है आपको। यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। इन सब चीज़ों से क्या होता है? पृथ्वी की वाइब्रेशन बढ़ती है। ये जितने भी जीव जंतु हैं, दे आर वेरी प्योर, बहुत ज़्यादा प्योर सोल होती है इनकी सहायता करके आप वाइब्रेशन रेज करते हैं पृथ्वी की, ठीक है। आप एक अर्थ एंजल हैं और इसीलिए आपको यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा गया है इन सब की हेल्प करने के लिए, राइट। लेकिन ये चीज़ भूलकर हम सब रैट रेस में लग जाते हैं, भाग दौड़ में लग जाते हैं, कॉम्पीट करने में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद दिलाई जा रही हैं। यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड, राइट। माँ पृथ्वी के साथ आपको कनेक्ट होना है। नंगे पैर आपको घास पर चलने के लिए कहा जा रहा है, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा जा रहा है, उनका ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, ये चीज़ आपको बता रहे हैं यूनिवर्स। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको परेशान किया जा रहा था, ईवल इंटेंशंस कास्ट करके, ईवल आई कास्ट करके आपकी तरफ, आपके लाइफ में किसी प्रकार से कुछ बाधाएं उत्पन्न करके आपको स्टक रखने की कोशिश करी जा रही थी। बट डिवाइन इंटरवीन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में कुछ इतने अच्छे कर्म करे हैं, आप उन अच्छे कर्मों को भोगने के लिए, एंजॉय करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को आप रेज करने के लिए आए हैं, ओके। लेकिन कुछ जेलस लोग हैं, कुछ लो वाइब्रेशनल, लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं। जेलसी अपने आप में एक लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ है, लो वाइब्रेशन वाली चीज़ है। जेलसी, एंगर, हेट्रेड, कंपटीशन का भाव रखना, रिवेंजफुल एटीट्यूड रखना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये एक लो वाइब्रेशनल चीज़ है। और इस प्रकार के जो लोग हैं वो आपको अच्छा करते हुए देखकर, बिकॉज आप अच्छे कर्मा कमाकर हैप्पीनेस को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, ठीक है। यहाँ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए, माँ पृथ्वी के लिए कुछ करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं, जीव जंतुओं की हेल्प करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। तो बट कुछ लोग हैं जिनको इस चीज़ से बड़ी परेशानी होती है और वो आपके जीवन में अड़ंगे लगाते हैं, दिक्कतें क्रिएट करते हैं। बट डिवाइन एनर्जीज को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उनके जो बच्चे इस पृथ्वी पर अच्छे कर्मा कमा कर आए हैं, यहाँ पर वाइब्रेशन रेज करने के लिए आए हैं, जिस काम के लिए उनको भेजा गया है उसमें अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। सो इसी वजह से डिवाइन एनर्जीज इंटरवीन कर रहे हैं, ओके। अब वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं जो हेटर्स चाहते हैं, अब वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं जो लो वाइब्रेशनल लोग चाहते हैं, अब वो होगा जो डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में इंटरवीन हो रहा है, डिवाइन एनर्जीज इंटरवीन कर रहे हैं, ओके। माँ राधा की एनर्जी है यहाँ पर, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, आप सेपरेटेड है, सेपरेशन है, किसी प्रकार से आप सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपकी हार्मनी आ रही है लाइफ में, ओके। आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग हो रही है, या माँ राधा ब्लेस कर रही हैं आपके रिलेशनशिप को, आपकी लव लाइफ को। डिवाइन हीलिंग, तो या आप डिवाइनली हील किए जा रहे हैं पूरी तरह से, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, आप डिवाइनली हील किए जा रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है।
आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेने के लिए कहा जा रहा है। रिट्रीट करिए, रेस्ट करिए। आपकी ऊर्जा लोगों के लिए कितनी ज़्यादा सहायक है, इसकी आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है, और इसी वजह से आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। रिट्रीट करिए, खुद को रिचार्ज करिए, हील करिए। ओके, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो आपकी जो ऊर्जा है, आप एक नेचुरल हीलर हैं, एक एम्पैथ हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी सिर्फ प्रेजेंस ज़रूरी है। आपका सिर्फ एक किसी भी रूम में जहाँ पर आप प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ से आप लोगों के प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से हर लेते हैं। आपकी जो प्रेजेंस है वो पर्याप्त है, चाहे आप एक शब्द ना बोलें वहाँ पर। योर प्रेजेंस कैन हील अदर्स। ओके, सो आपकी ऊर्जा एक नेचुरल हीलर की एनर्जी है। हो सकता है आप एक डॉक्टर हैं, हो सकता है आप एक हीलर हैं, स्पिरिचुअल हीलर है। पॉसिबिलिटी है कि आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हैं। ओके, आपका नेम हो सकता है एच से शुरू होता है, आपका नेम आई से शुरू होता है, आपका नेम एल से शुरू होता है, या मे बी आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से शुरू होता है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर आर से शुरू होता है। ओके, आपके नाम का फर्स्ट लेटर ओ से शुरू होता है, एंड आपके नाम का फर्स्ट लेटर एन से शुरू होता है। तो ये कुछ मैसेज है जो आप तक आना चाह रहे हैं। आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेने के लिए कहा जा रहा है। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स टैप इनटू योर एनर्जी। कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, और प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए स्पिरिट्स। और क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है, कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी, आई एम टेलिंग यू, आपके रास्ते में अड़ंगे लगाए गए। ये लो वाइब्रेशनल लोगों ने आपके रास्ते में अड़ंगे लगाए, रुकावटें, आपको रोकने का प्रयास किया, बट स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू। डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आप गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप गिव अप मत करिए। रुकावटों की वजह से रुकिए मत, थकिए मत। आपके रास्ते में रुकावटें लाने की कोशिश करी जाती है, आपको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश करी जाती है, बट आपको और ज़्यादा पावर दी जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपार धन, अबंडेंस। धन आप पर बरसने वाला है, और आपकी फैमिली में आप अबंडेंस एंजॉय करने वाले हैं, संपन्नता एंजॉय करने वाले हैं। ये कुछ आपकी फैमिली के लोग हैं जो इंटरवीन करते हैं, आपको परेशान करते हैं। सी, ओके, यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपनी फैमिली से फाइट बैक करना पड़ रहा है, दुर्भाग्यवश, जो आपके रास्ते में अड़ंगे लगाते हैं, बट आप गिव अप नहीं करते हैं, यू फाइट बैक। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। सी, ये जो रुकावटें आपके जीवन में लगाने की कोशिश करते हैं ना, ये जेलस लोग, ये इस लेवल पर पहुंच ही नहीं सकते जहाँ पर आप हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस प्रकार की रुकावटों से आप अनटच्ड हैं पूरी तरह से। ओके, कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। फोकस्ड हैं आप अपने कार्य पर, अपने वर्क पर, डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं। ओके, समथिंग अबाउट द टावर। ओके, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार रिवर्स। सी, द स्टार रिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, या ओके, आई टेक दिस। बॉटम की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने पड़े हैं किसी पर्सन से, किसी ऐसे पर्सन से लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके जो नॉन कमिटल है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस है, फ्लर्टी है, ठीक है। इस पर्सन को रिश्तों की कोई कदर नहीं है,
या 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट। कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में रहता है, बहुत फिजिकल पर्सन है, ऐसे किसी पर्सन से आपकी लड़ाई झगड़े हुए, आपको उस पर्सन की एनर्जी पसंद नहीं आई, इस वजह से आपने डिस्टेंस किया उससे। ये जो पर्सन है ये आपसे मिलकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, ये आपसे मिलकर आपकी तरफ बहुत पैशनेट वे में अट्रैक्टेड हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। राइट, ओके, लेट्स सी। बट इस पर्सन की एनर्जी आपसे अलाइन नहीं होती है, तो आई थिंक आपने डिस्टेंस किया है इस पर्सन से। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे और भी कार्ड्स आए हैं, या 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेलस, हेट्रेड, एनवियस। कोई पर्सन है जो आपकी सफलता से जलता है, बहुत ज़्यादा जलन है। हैप्पीनेस, आपकी तरफ और ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है। 10 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। ठीक है, आपने जो कुछ भी मांगा है वो आपको दिया जाएगा, और बहुत तेज़ी से ये चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं। आपकी हैप्पीनेस को टारगेट किया है यार डेफिनेटली, लेकिन यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं। आपको फुल सपोर्ट है डिवाइन एनर्जीज का, फुल सपोर्ट है। ओके, आपको हैप्पीनेस के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी दिलाई जा रही है। यूनिवर्स आपको रिस्पेक्ट भी दिला रहे हैं। या रिपीटेड साइकिल में रहे हैं आप। ओके, आप कंफ्यूज स्टेट में रहे हैं किसी पर्सन को लेकर के, उनके इंटेंशंस आपको क्लियर नहीं हो पा रहे थे। कुछ इस पर्सन ने आपको जगल किया है, ठीक है, किसी और के साथ आपको जगल किया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में रहे हैं। ओके, बहुत सेक्सुअल एनर्जी, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी। या आपकी हो सकता है इनके साथ बहुत फाइट हुई हो, झगड़े हुए हो, लड़ाई, केओटिक सिचुएशन रही हो आप लोगों की पास्ट में, तो आपको क्लैरिटी मिल गई है किसी प्रकार की। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपकी तरफ। तो आपके घर में हो सकता है, आपकी हैप्पीनेस में, आपके धन में किसी प्रकार के अड़ंगे लगाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, आपकी हंसती खेलती लाइफ में किसी प्रकार से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, बट यू आर नॉट गिविंग अप। आप अपनी फैमिली लाइफ को गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, यू आर फाइटिंग बैक फॉर योर फैमिली, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर अबंडेंस। तो आप फाइट बैक कर रहे हैं, और आपकी तरफ से यूनिवर्स भी फाइट बैक कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके लिए फाइट बैक कर रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो जेलस है, आप बहुत फोकस्ड हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, आपका फोकस जिस चीज़ पर रहेगा वो चीज़ ग्रो करेगी। तो आपके धन की स्थिति अगर अच्छी नहीं भी रहती है ना, तो भी आपका फोकस अपने वर्क पर रहता है, अपने कार्य पर रहता है। तो आपके इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश करिए किसी पर्सन ने, द टावर। ओके, अचानक से आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाए, इस प्रकार की एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, ईवल चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई हैं। अचानक से शॉक्ड, आपको किसी प्रकार का शॉक देने की कोशिश करी गई है। आपके पूरे या ये जो एम्पायर आपने बिल्ड किया है, इस एम्पायर को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करी है, द टावर। तो आपको शॉक देने की कोशिश करी किसी तरह से। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। ठीक है, इस पर्सन के जीवन में खुद धन का अभाव है, खुद धन की दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा, किसी प्रकार की क्राइसिस में ये पर्सन है। इसी वजह से ये पर्सन बहुत जेलस है आपसे, आपको अच्छा करते हुए देख के। सी देयर इज अ मैसिव डिफरेंस आपके और इस पर्सन की एनर्जी में, मैसिव डिफरेंस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और कहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देयर इज नो मैच। ओके, आपकी एनर्जी में और इस पर्सन की एनर्जी में कोई मैच ही नहीं है, और यही चीज़ इस पर्सन को जेलस करती है, एंड इसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ये टावर वाली एनर्जी भेजते हैं, नज़र लगाते हों, या इवल इंटेंशन सेट करते हों, इवल आई कास्ट करते हों, या कुछ किसी प्रकार का हो सकता है स्पेल वर्क वगैरह भी करा गया है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। तो ये स्पेल वर्क वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे, लेकिन ये बहुत बुरी तरह बैकफायर हुआ है। ये आपको और ज़्यादा खुश कर दिया जा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा हैप्पी कर दिया जा रहा है, ताकि इस पर्सन को और ज़्यादा जेलसी हो, और ज़्यादा परेशान हो ये।
तो इस पर्सन को लिटरली इस पर्सन के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है कि आप और ज़्यादा संपन्न होते चले जाएं। तो यूनिवर्स को ये चीज़ समझ में आ गया और यूनिवर्स एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, इस गेम को। तो ये पर्सन आपकी तरफ टावर एनर्जी भेजते हैं, जो कोई भी है ये, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो जो यहाँ पे राशियाँ आई हैं मैं आपको बता देती हूँ। वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है, वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। एंड फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आया है, फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आया है, ठीक है। ये बॉटम की एनर्जी है। सो सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि, ये राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है यहाँ पे। ये कुछ राशियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आई हैं, या ओके। तो जितना ज़्यादा आप ग्रो करते हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन और परेशान होते हैं। तो आप मेहनत करते रहते हैं, यू नो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। वर्क अनब्लॉक, या सी आपकी मेहनत ने खुद इन ऑब्स्टेकल्स को अनब्लॉक किया है, ठीक है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आपका फोकस उन लोगों पर है ही नहीं जो आपको टारगेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके पीछे प्लान प्लॉट कर रहे हैं, जो आपसे एनवियस हैं, उन लोगों पर आपका ध्यान ही नहीं है। यू नो, हो सकता है आपने लास्ट 1 ईयर में, आपने 6 महीने में ऐसे लोगों के बारे में आप बिल्कुल भी सोचना भी पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो आपका फोकस उन पर नहीं है, आपका प्राइम फोकस अपना वर्क है, अपनी मेहनत है। आप अपनी मेहनत पर बिलीव करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, ऐसे पर्सन हैं आप। तो ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं, बुरी तरह बैकफायर हुई हैं। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बीमार है। इन लोगों ने प्लान किया था आपको बीमार करने के लिए, किसी प्रकार का स्पेल वर्क भेजा था, ठीक है। आपको आपकी हीलिंग ना हो पाए, आपकी हीलिंग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया था, लाइफ में किसी प्रकार के अड़ंगे लगाने की कोशिश करी थी। आप अगर स्पॉटलाइट में हैं, आप अगर पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, आपको किसी प्रकार की रिस्पेक्ट मिलती है, कुछ ख्याति प्राप्त है आपको, तो आपको डीफेम करने का प्रयास किया था, ठीक है। आपकी हीलिंग ना हो पाए, आपके स्वास्थ्य को किसी प्रकार से इन लोगों ने टारगेट करने का प्रयास किया था, बट उसका रिवर्स हो रहा है, सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो कोई भी फीमेल है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ये जो कोई भी स्पेल वर्क वगैरह कास्ट करती है, जो फीमेल है, ठीक है, ये किसी प्रकार की परेशानियों को फेस कर रही है। ये खुद किसी प्रकार से बीमार है, शी इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा। कुछ बीमारी को फेस कर रही है ये पर्सन, जो बीमारी ये आपके लिए चाह रही थी, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। अनहील्ड सिचुएशन में है ये पर्सन, आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है, आपकी सफलताओं को देखकर बहुत ज़्यादा एनवियस है। आपने डिफीट किया है इस पर्सन को इसकी चालों में, ओके। आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। ऑल्दो ये जो चैरियट है, ये आप बहुत रॉकी चीज़ों से आप बहुत रॉकी ग्राउंड से आप निकल कर बाहर आए हैं, बहुत ज़्यादा अपहीवल्स आपने फेस किए हैं, बहुत कठिनाइयों के बाद आप एक सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपकी सफलता तो इन लोगों को दिखती है, बट आपका जो प्रयास है, आपकी जो मेहनत है, वो इन लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है। जो आपने कष्ट सहे हैं वो इन लोगों को नहीं दिखता है। जो प्रयास आप करते हैं, जो मेहनत आप लगाते हैं अपने कार्य में, ठीक है, वो नहीं दिखता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपको ईजिली हैंड ओवर कर दी जाती है, ईजिली आपको मिल जाती है, बट दे डोंट नो यू एक्चुअली क्रिएट दिस, ठीक है। इनको ये चीज़ नहीं पता है कि आप मेहनत करते हैं इसके लिए, बहुत मेहनत, दिन रात आप मेहनत करते हैं इसके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, राइट। कोई पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उनकी ट्रैवलिंग को देखकर कोई एनवियस है, किसी को जलन हो रही है बहुत, कोई कार वगैरह ले रहा है, कोई नई गाड़ी वगैरह ले रहा है, तो उस चीज़ को देखकर कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, किसी को बहुत जलन हो रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं निकल कर, ओके। आपकी विश पूरी हो रही है, विश फुलफिल हो रही है आपकी, ठीक है। किसी के इरादे जो हैं वो पूरी तरह से बैकफायर हुए हैं, आपको और ज़्यादा हैप्पी कर रहे हैं यूनिवर्स, और ज़्यादा आपकी विश पूरी करी जा रही है। जितना ज़्यादा आपसे लोग जेलस होते हैं, इवन लोग, जितना ज़्यादा आपके हेटर्स आपसे जेलस होते हैं, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको और अबंडेंट बनाते हैं, और ज़्यादा
विश फुलफिल करते हैं वो आपकी। वाई? बिकॉज ये चीज़ें आपने खुद कमाई हैं, पास्ट लाइफ से आप ये एनर्जी कैरी कर रहे हैं। ओके आपने बहुत से लोगों का भला किया है पास्ट लाइफ में, तो आप अपने साथ ये अच्छा कर्मा कैरी कर रहे हैं। ओके ये गुड कर्मा आपके साथ चलता है एंड दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई खुशखबरी आपकी तरफ आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है जो आपको बहुत हैप्पी कर देगी। बहुत अच्छी एनर्जी है। आप एक भक्त हैं। क्या आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और ये यूनिवर्स चाहते हैं, यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं। ठीक है, आपको डिफेम करने की कोशिश करी, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश करी, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट करी जाए, आपके साथ न्याय हो। ठीक है, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आप तक लाई जाए। ठीक है, जो जेलस लोग हैं वो चाहते थे इसका ऑपोजिट हो, बट वो चीज़ें होने वाली नहीं है। होने वाला वही है जो डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं। और आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रोना धोना कर रहे हैं, बट चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। ठीक है, उनके गलत इरादे यहाँ पर फेल हो गए पूरी तरह से, मैसिव हॉरिबली बैकफायर हुआ है ये सब कुछ जो उन्होंने प्लान किया था। उनके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। डिवाइन एनर्जीज ने इंटरवीन किया है यहाँ पर, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से इंटरवीन किया गया है। या बिकॉज आपके साथ वो सब घटित हो रहा था जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते। आप एक अल्केमिस्ट हैं, तो आपको पास्ट लाइफ से जो अच्छे कर्मा आपने करे हैं वो एक अल्केमी वाली एनर्जी है जो आप कैरी करते हैं। ठीक है, आपके पास जब कोई पत्थर फेंकता है तो वो अपने आप आपने कोई मूवी देखी होगी कि लोग जब किसी की तरफ पत्थर फेंकते हैं तो वो अपने आप फूल बन जाते हैं, फ्लावर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है। लिटरली आपको तो पत्थर मारते हैं वो, बट आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है कि वो पत्थर आपके लिए एक वरदान साबित हो जाता है। ठीक है, तो आपकी तरफ जो भी नेगेटिव एनर्जी, गंदी एनर्जी थ्रो करते हैं लोग, माइंड गेम्स, टैक्टिक्स खेलते हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, जलाने की, कुड़ाने की कोशिश करते हैं, बट आप एक एल्केमिस्ट हैं। बहुत ज़्यादा कूल, काम, कंपोज्ड एनर्जी है एंड आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आते ही वो आपके लिए वरदान साबित हो जाती है। ठीक है, उसमें आपके लिए बेनिफिट्स छुपे होते हैं, आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मिराकुलस होना शुरू हो जाता है आपकी तरफ जब भी कोई गलत एनर्जी भेजी जाती है। या और ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत परेशान है। ठीक है, बहुत उस पर्सन का लिटरली बीपी हाई हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत परेशान हो रहा है कोई, या कॉन्फिडेंस लो है इस पर्सन का जिसने आपको टारगेट किया है, कॉन्फिडेंस लो है एंड दिस पर्सन इज नर्वस टू टॉक टू यू। आपसे बात करने के लिए नर्वस फील करता है ये पर्सन, इस पर्सन को डर लगता है आपसे। राइट आपके जीवन में ऐसे लोग भी रहे हैं जो बहुत इमेच्योर रहे हैं। ठीक है, इमेच्योर एनर्जीज से बहुत आपको डील करना पड़ा है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच के बारे में बताना चाहूँगी। ये है ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच। ठीक है, मैं अपनी पिछली कई रीडिंग्स में इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर मैंने तैयार करवाई हैं, प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को मैंने तैयार करवाया है। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये आपको ईविल आई से प्रोटेक्ट करता है एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ। जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं आफ्टर मेडिटेशन, मैं इसको स्वयं सिद्ध करती हूँ आपके लिए एंड ये कवच एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप इसको इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे किसी साफ सुथरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर लाल रंग के कपड़े में प्लेस कर सकते हैं। ये कवच अगर आप धारण कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई ईवल स्पेल, कोई नज़र दोष, किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू, किसी भी प्रकार की कोई लो वाइब्रेशनल एक्टिविटी आपके आसपास आते ही बैकफायर होती है। ठीक है, उसका प्रभाव आपको छू भी नहीं सकता है, वो आपको किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं कर सकती है।
राइट? कोई भी इवल स्पेल आपको छू तक नहीं सकता है। इतना ज़्यादा तेजस्वी पावरफुल कवच है ये। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है फ्रेंड्स, राइट? सो जब भी डिवाइन एनर्जीज को लगता है कि आपके पास ये कवच होना चाहिए तो आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत होती है, राइट? अगर ऐसा होता है तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको मुझे एसएमएस करना है मेरे नंबर 8233024708 पर, राइट? आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिवाइन कॉम्बो पैक है ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू एसएमएस मी और मेल मी। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है, तो आप मुझे एसएमएस करें, राइट? लेट्स सी, जाने से पहले मैं आपके लिए यूनिवर्स के डाउनलोड लेना चाहती हूँ। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, समथिंग अबाउट न्यू प्लेस, न्यू यू, एक नई जगह, नए आप। ओके, एक न्यू एनर्जी ऐड हो रही है आपकी लाइफ में, नयापन आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग टू यू, डिड एवरीथिंग इंटेंशनली, नाउ फेसिंग कर्मा। कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं किसी पर्सन को अच्छे से पता था कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया, जानबूझकर आपको परेशान किया, जानबूझकर आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करे, एंड नाउ दे आर फेसिंग कर्मा। वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। समथिंग अबाउट इमेच्योर मेल, कोई इमेच्योर मेल है, कोई पर्सन है जिसकी उम्र अगर बड़ी भी है तो भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें हैं, बहुत इमेच्योर पर्सन है, मेच्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर। न्यू एनर्जी विद अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, अगेन न्यू एनर्जी। ओके, न्यू एनर्जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। न्यू एनर्जी विद अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इज एंटरिंग योर लाइफ, न्यू लव कमिंग। सी, आपके जीवन में अगर आपके प्यार में, आपके प्रेम जीवन में कोई दिक्कतें चल रही थी तो हो सकता है आपके प्रेम में नयापन आ रहा है। ओके, आप सेपरेशन के बाद रिकनसाइल करने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाला है जो आपके लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह होंगे। समवन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है, किसी की तरफ से आपको कुछ ऑफर आने वाला है। यू डोंट फॉलो ट्रेंड, आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? आप कुछ हटके करना पसंद करते हैं। आपका अंदाज एकदम निराला है, हो सकता है कुछ निराला समथिंग। They did you dirty first and now crying to people that you are a bad person. तो किसी पर्सन ने आपके साथ पहले गलत किया, ठीक है? आपके साथ बहुत गलत तरह से वो पेश आए, गलत तरह से व्यवहार किया, और अब वो दूसरों के पास जा जाकर रो रहे हैं कि आप खराब व्यक्ति हैं, आप एक बेकार इंसान हैं। सी, डिफेम करने का प्रयास किया आपको। योर हेटर्स आर ऑन फायर, आई एम टेलिंग यू, दे आर ऑन फायर। आग लगी हुई है उनके जीवन में, बीपी हाई हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है। आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशानी है। वो आपके अच्छे कर्मा है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं और वो आपका अधिकार है। ड्रीम कम ट्रू फॉर बोथ ऑफ यू, आपका कुछ ड्रीम पूरा होने वाला है किसी का, फॉर बोथ ऑफ यू। ड्रीम कम ट्रू, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपके सपने साकार होने वाले हैं। ट्राइंग टू सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू, कोई आपके लिए अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स दबा रहा है आपके लिए, ठीक है? उनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है बट वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं आपसे। यू फील नो पेन फॉर लीविंग दोज टॉक्सिक पीपल बिहाइंड, इट्स अ साइन दैट you've learned your lesson and healed from it. या सो आपको कोई दुख नहीं है ऐसे लोगों को पीछे छोड़ने का जिनके मन में आपके लिए जहर है, जो आपके पीठ पीछे घात करते हैं, आपकी पीठ पर छुरा भोंकते हैं। इस प्रकार के लोगों को पीछे छोड़ दिया आपने, जो आपके सामने तो अच्छे बनते हैं बट मन में जहर है आपके लिए। ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। इट मीन्स आपने अपने सबक सीख लिए हैं। आप अपने जो भी ईश्वर आपको सिखाना चाह रहे थे वो चीज़ें आपने सीख ली हैं। ईश्वर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बहादुर बनाना चाह रहे थे, ठीक है? ईश्वर को कमज़ोर योद्धा पसंद नहीं है। वो चाहते हैं उनके जो टीम में है
वो एक बहादुर योद्धा होना चाहिए। तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करवाते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती है, इतना ज़्यादा आपको स्ट्रांग बना देते हैं वो। तो ईश्वर को बहादुर योद्धा पसंद है अपनी टीम में, अपनी आर्मी में। तो आप एक बहादुर योद्धा हैं। आपने वो सब कुछ फेस किया है जिसे फेस करने के बाद बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। बहुत से लोग हार मान लेते हैं, या तो वो गलत आदतों को अपना लेते हैं और या तो अपनी लाइफ को ही गिव अप कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से आप बहादुरी से लड़कर बाहर आए हैं। किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है, उसको हैरेस किया गया, परेशान किया गया, कोई रिपोर्ट वगैरह कर रहा है किसी की, कोई आपकी फॉल्स रिपोर्ट कर रहा है, इस प्रकार के लोग हैं जो आपको डिफेम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे हेटर्स हैं आपकी लाइफ में, देयर आर हेटर्स। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है, या सो आप दिल और दिमाग की लड़ाई में कुछ कन्फ्यूजन था आपको। ठीक है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, या कोई पर्सन आपके लिए जो भी इमोशंस हैं उसको सप्रेस कर रहे थे, बट दिल जीत रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो कोई भी है, ये आपसे हो सकता है प्यार करते हैं, तो वो लॉजिक सप्लाई नहीं करना चाहते हैं अपने इमोशंस पर। मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए, आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें। मूव इन साइलेंस। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत प्राइवेट हैं, बहुत पर्सनल हैं। ओह माय गॉड, वाओ। गॉडेस लक्ष्मी इज विद यू फॉर एवर। माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी हमेशा आपके साथ हैं। समथिंग अबाउट लोटस, कमल। ओके, दे वॉन्टेड योर पोजिशन बट गॉड रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। कोई आपकी जगह लेना चाह रहा था। दे वॉन्टेड योर पोजिशन बट गॉड रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। कोई पर्सन आपकी जगह लेना चाह रहा था, लेकिन ईश्वर ने निकालकर ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन से फेंक दिया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से। वन लास्ट, गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेस यू। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको ऑप्शंस में रखा, लेकिन आपके पार्टनर आपको चुन रहे हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन को अब किनारे कर दिया है आपके पार्टनर ने। समथिंग अबाउट लॉयल फीमेल। आप एक लॉयल फीमेल हैं। अगर आप फीमेल हैं, ये वीडियो देख रही हैं, तो आप एक लॉयल फीमेल हैं। आप ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। ठीक है, और अगर आप एक मेल पर्सन हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो बहुत लॉयल है आपके लिए। समथिंग अबाउट लॉयल फीमेल, राइट, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।